एक चिड़िया थी। जिस पेड़ पर चिड़िया ने घोंसला बनाया, अंडा दिया, उसी पेड़ पर एक बंदर आके बैठा। बारिश का समय था, बंदर भीग रहा था और चिड़िया अपने घोंसले में सुरक्षित थी। तो चिड़िया ने बंदर से कहा, क्यों रे बंदर, तू मुझसे बड़ा है, मैं देख तुझसे छोटी होकर, चिड़िया होकर मैंने अपने लिए कितना बढ़िया घोंसला बनाया है, और तू अपने लिए एक छोटा सा घर क्यों नहीं बना लेता? बरसात में भीगता रहता है, क्यों नहीं अपने लिए घर बना के रहने लग जाता? जब चिड़िया ने बंदर से कहा कि तू घर क्यों नहीं बनाता, तो चिड़िया ने तो अच्छा कहा ना, लेकिन बंदर को बुरा, ए चिड़िया मुझे उपदेश कर रही। अच्छा, दौड़ के गया और चिड़िया का घोंसला पकड़ के उसने तोड़ दिया और फेंक दिया। ले, बड़ा उपदेश कर रही है। तो ये बताओ, बंदरों को उपदेश देने से होगा क्या? यदि आप गलत व्यक्ति को उपदेश देने लग गए तो वो तुम्हें नुकसान ही पहुंचाएगा। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि समझाओ उन्हें जो समझे, ज्ञान उन्हें दो जो ज्ञान लेने के अधिकारी हों, पढ़ाओ उन्हें जो पढ़ने के अधिकारी हैं। जो आपके ज्ञान के अधिकारी ही नहीं है, उन्हें आप क्या ज्ञान देंगे? इसलिए मैया, तुम अपने बेटे और तुम अपनी बहू को ज्यादा ज्ञान ना दिया करो, जितना देना था सो दे दिया। समझना होता तो समझदार के लिए इशारा काफी होता है, समझदार के लिए इशारा काफी होता है, और ना समझने वाले को आप समझा तो रहे हैं मन लगा के, क्या परिणाम निकला है? इसलिए मैया, ज्यादा माथा पच्ची ना करो। चिड़िया ने बंदर को उपदेश दिया था, क्या परिणाम हुआ? तुम अपने बेटा बहू को ज्यादा उपदेश ना दो, उनसे अपना मन हटा लो। उन्हें जैसा करना है अब वो करेंगे, बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं। तुमने समझाना था, 2 बार समझा दिया, रास्ता बता दिया, नहीं सुन रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं। तुम अपना मन भगवान में लगाओ, जिससे तुम्हारा कल्याण होना है। यहाँ मन लगा रहेगा और यहाँ मन लगाए लगाए तुम मर गई मैया, तो तुम्हारी दुर्गति होगी मरने के बाद। इसलिए मरने के पहले अपने मन को सब जगह से हटाकर भगवान के श्री चरणों में लगा दो, यही समझदारी है। नहीं तो फिर बाद में दोष ना देना। तो चिड़िया और बंदर वाली कहानी याद रखना। ये दास अनिरुद्ध हम सबको उपदेश नहीं करते, वो तो टीवी के माध्यम से आप सब सुनते हैं, लेकिन हम उन्हीं को यहाँ पर्सनल जो आते हैं मिलने या बात करने, उन्हीं को हम बात करते हैं, उन्हीं को हम ज्ञान की बातें सुनाते हैं भगवान की, जो सुनने के इच्छुक हैं। अब इच्छुक ही नहीं है सामने वाला, तो हमारे सुनाने से क्या फायदा? एक मैया जी हमसे बोली, महाराज जी गुरु मंत्र दे दो। हमने कहा बैठ जाओ, वो बैठ गई। हमने कहा मैया बोलो श्रीमन नारायण। महाराज जी बड़ा कष्ट है, बहुत दुख है, बहुत परेशान है। हमने कहा मैया गुरु मंत्र लेना? हाँ महाराज जी लेना। हमने कहा बोलो श्रीमन नारायण। महाराज जी क्या बताएं, सुनता ही नहीं कोई, सुनता ही नहीं। हम समझ गए ये अधिकारी नहीं। हमने कहा मैया हमने जो कहा आपने कुछ सुना? नहीं महाराज कुछ नहीं सुना। सुनाओ। हमने कहा सुना दिया, अब बाद में आना।
अर्थ क्या निकला? ये वही बात है बंदर को उपदेश करने जैसी। आज हम कहते हैं कि बोलो श्रीमन नारायण। एक मैया बोली गुरुजी हम बड़े दुखी हैं, कोई उपाय बताओ। हमने कहा मैया बोलो श्रीमन नारायण, इसी का जाप करो तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। महाराज कोई और उपाय बताओ। आज के आदमी को भगवान पे भरोसा ही नहीं है, तो जिसे भगवान पे भरोसा नहीं हो, भगवान के नाम पे विश्वास नहीं हो, उनका दुख कैसे दूर होगा? आप ही बता दो कैसे दुख दूर होगा। इसलिए कहता हूं भगवान पर विश्वास करना सीखो, भगवान के नाम पर विश्वास करना सीखो। यदि भगवान का एक नाम भी तुमने विश्वास से ले लिया, एक नाम पर्याप्त है भवसागर से पार लगाने के लिए। ओनली एक बार पापी अजामिल के मुंह से एक ही बार तो नारायण का नाम निकला था। बताओ पापी अजामिल के मुंह से कितनी बार भगवान का नाम निकला था? बोलो। एक बार निकला, एक बार निकला ना। अरे भाई जब एक बार नारायण का नाम लेने से अजामिल तर सकता है तो हम और आप क्यों नहीं तर सकते? इसलिए उस नाम को श्रद्धा से लो जिस नाम को अजामिल ने लिया था। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम, इन्हीं नामों का उच्चारण करो। कोई एक नाम पकड़ लो, सीताराम कहो, राधे श्याम कहो या श्रीमन नारायण कहो, ये तीनों एक ही हैं। सीताराम राधे श्याम श्रीमन नारायण, इनमें कोई रत्ती भर भी अंतर नहीं है। वह नारायण ही राम है, वह नारायण ही श्री कृष्ण है। एक नाम पकड़ लो फिर देखो। पर कब? जब विश्वास हो तब। बिना विश्वास के सब बेकार है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। भगवान का नाम तो जपना चाहिए मैया, पर नाम जपने में भी एक शर्त है। शर्त क्या है? नाम तो जपो पर दृढ़ विश्वास के साथ नाम जपो, ये शर्त है। नाम जप में क्या शर्त है? विश्वास नहीं। विश्वास मतलब तो विश्वास टूट सकता है, इसलिए यहां है दृढ़ विश्वास। कौन सा विश्वास? दृढ़ विश्वास। जो विश्वास कभी टूटे ना, उस विश्वास का नाम दृढ़ विश्वास। इसलिए भगवान का नाम विश्वास से नहीं, दृढ़ विश्वास। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। इसलिए मैया आप भी काम करते हुए नाम जपना। क्या जपेंगे मेरी माँ? बोलो श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। जोर से बोलो मैया, जय श्रीमन नारायण जय श्रीमन नारायण जय श्रीमन नारायण। इसी का उच्चारण किया करो और बार बार कहा करो, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको कभी, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। नारद जी वृंदावन आए। इन्होंने देखा एक कन्या उदास बैठी है, एक बूढ़ा इस तरफ दूसरा बूढ़ा इस तरफ। पूछा कौन हो देवी? उन्होंने कहा अहम भक्ति ऋतिख्याता एमऊ में तनयऊ मतऊ, ज्ञान वैराग्य ना मानव, काल योगेन जर्जरो। काल के प्रभाव से यह जर्जर हुए हमारे पुत्र ज्ञान और वैराग्य। भक्ति माता के कितने बच्चे हैं? भक्ति महारानी के कितने बेटे हैं मैया? 2। कौन कौन? ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान और वैराग्य ये 2 बेटे भक्ति महारानी के हैं। आपके अंदर भक्ति आएगी
तो ज्ञान और वैराग्य अपने आप आएगा। भक्ति आएगी तो ज्ञान आएगा, वैराग्य भी। अब क्योंकि माँ है तो बच्चे भी होंगे। माँ को बुलाया जाए, फिर देखो माँ आए तो भक्ति और ज्ञान तो आएंगे दौड़े दौड़े। इसलिए बड़े भाव, बड़े प्रेम से, बड़ी श्रद्धा से हमें भक्ति को आलिंगन करना है, भक्ति को स्पर्श करना है, भक्ति को धारण करना है। कहाँ? अपने हृदय में। जब भक्ति को धारण कर लोगे तो ज्ञान वैराग्य स्वतः प्रकट हो जाएंगे। इसलिए पहली प्राथमिकता है भक्ति। भक्ति कीजिए, भक्ति कीजिए। नारद जी ने देखा आपकी ये दुर्दशा कैसे, परेशान क्यों, रो क्यों रही हैं। भक्ति ने कहा महाराज जब से कलयुग आया तब से मेरी दुर्गति हो गई। क्या गति हो गई? ज्ञान वैराग्य मूर्छित पड़े हैं, मैं तो अब लगता है यहां से चली जाऊंगी छोड़कर सब कुछ। नारद जी ने कहा ना, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नारद जी ने वेद वेदांत का उद्घोष किया पर ज्ञान वैराग्य की मूर्छा नहीं टूटी। तब नारद जी को आकाशवाणी ने कहा सत्कर्म करो। नारद जी सत्कर्म की खोज में 4 संतों से मिलते हैं, सनकादि, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। चारों संतों से पूछा गया सत्कर्म क्या है। संतों ने कहा भागवत ही सबसे बड़ा सत्कर्म है। आप लोग जब भागवत करवाते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि मैंने इस धरती का सबसे बड़ा सत्कर्म मैंने करवा लिया। भागवत ही सबसे बड़ा सत्कर्म है। इससे बड़ा सत्कर्म कोई नहीं, इससे बड़ा यज्ञ ये ज्ञान यज्ञ है। भागवत को भी यज्ञ कहते हैं। कौन सा यज्ञ है ये? ज्ञान यज्ञ। इस यज्ञ का नाम क्या है मैया? ज्ञान यज्ञ। इसलिए यह यज्ञ सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है। आपने भागवत करवा ली तो समझ लो कि आपने एक यज्ञ करवा लिया, आपने एक सबसे बड़ा सत्कर्म करवा लिया। इसलिए अभी दीपावली के बाद द्वितीया से भागवत जी की पोथी पाठ बैठेंगे। आप भी अपने पूर्वजों के नाम से अपने घर के सुख शांति, अपने आनंद के लिए भागवत जी का आश्रय ले सकते हैं। आपके द्वारा एक सत्कर्म हो जाएगा। ये भागवत जी सत्कर्म है, एक ज्ञान यज्ञ है। तो अभी 6 तारीख से, आने वाली 6 तारीख से भागवत जी की पोथी बैठेंगी। आप भी पोथी पाठ करा सकते हैं। ये ज्ञान यज्ञ। सनकादियों ने कहा अच्छा नारद जी जब परेशान हुए तो सनकादियों ने उन्हें भागवत जी के बारे में ही बताया, भागवत करवाओ। नारद जी ने कहा मैंने गीता सुनाई, वेद पुराण सुनाए, दुख दूर नहीं हुआ तो भागवत से होगा। सनकादियों ने कहा जो दुख कोई दूर नहीं कर सकता वो दुख भागवत जी दूर कर देते हैं। ये भागवत जी की कृपा है, ये प्रत्यक्ष भगवान है। जब भगवान इस धरती से गए तो भगवान से पूछा गया कि प्रभु अब आप कहाँ मिलेंगे, कहाँ विराजेंगे, कहाँ रहेंगे। तब भगवान ने कहा मैं भागवत में समा रहा हूँ, जब जब मिलूंगा इस कलयुग में तो भागवत में ही प्राप्त होऊंगा। प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही। 18 पुराणों में भागवत महापुराण स्वयं भगवान का वांगमय स्वरूप है। 18 पुराणों में भगवान किस पुराण में विराजते हैं? भागवत महापुराण में विराजते हैं। इसलिए भागवत श्रवण करने से 18 पुराण और वेदों को श्रवण करने का फल मिल जाता है। सर्व वेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम। सब कुछ सुनने का
पुण्य हमें भागवत जी से मिल जाता है। इसलिए हमें भागवत श्रवण करना चाहिए और अपने लिए भी भागवत जी की पोथी अनुष्ठान करा लेना चाहिए, ताकि हमें एक मैया का फोन आया, अभी पितृपक्ष में पोथी पाठ उन्होंने कराया, तो उन्होंने फोन लगाकर बताया, महाराज जी हमने भागवत जी पोथी कराई, हमने देखा स्वप्न में कि हमारे पूर्वज सब एक नौका में बैठ करके नदी पार हो रहे हैं। बताओ महाराज जी इसका क्या अर्थ है? मैंने कहा मैया उनके नाम से आपने भागवत करा ली तो सब भगवान की नैया में बैठकर सब भवसागर से पार होकर जा रहे हैं। ये तुम्हें दिखाई पड़ रहा कि पूर्वज जा रहे हैं तुम्हारे। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि भागवत जी प्रत्यक्ष रूप में अपना चमत्कार दिखाती हैं, दिखता है। नारद जी ने कहा भागवत श्रवण करने से होगा, बोले दूध से ही घी निकलता है, पर जो काम घी कर सकता है वो दूध नहीं, इसलिए भागवत पुराणों से प्रकट हुई पर भागवत जो कर सकती है कोई नहीं। निगम कल्पितरोर गलितम फलम शुक मुखाद मृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। यह वेदों का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत, जो श्रवण करे कल्याण ही कल्याण है। श्री हरिद्वार की पावन धरा में 4 आसन लगाई सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के लिए और कथा प्रारंभ हो गई, कथा शुरू हो गई। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। कथा कितनी बार सुने मैया जी? राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। भगवान की कथा एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बारंबार बारंबार सुनते रहो, सुनते। जब कथा सुनेंगे, कथा की महिमा सनकादियों ने गाई, भक्ति महारानी प्रकट हो गई और चाचा छैया करके नाचने लगी, है ना? नाचने लगी भक्ति महारानी। महाराज बैठने की जगह दो। संतों ने कहा ये भक्त बैठे हैं, इनके हृदय में जाकर बैठ जाओ। भक्ति महारानी ने कहा प्रभु अब तो कृपा कर दीजिए, बना रहे तेरा साथ। प्रभु अब तो कृपा कर दीजिए, बना रहे तेरा साथ। झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तू। बिन पानी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तू। मेरा रास्ता रोशन कर दे, छाई अंधियारी रात। देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का प्रभु अब तो कृपा कर दीजिए, बना रहे तेरा साथ।
राजा जब कथा स्टार्ट हुई, भक्ति महारानी का दुख दूर हुआ, ज्ञान वैराग्य प्रसन्न होकर आए। नारद जी ने प्रश्न किया, गुरुदेव कोई पुण्यात्मा व्यक्ति भागवत से तर जाए आश्चर्य नहीं, कोई पापी भागवत सुन के तर जाए आश्चर्य नहीं है। क्या जीवन भर पाप करने वाला व्यक्ति भागवत से तरेगा? हाँ, कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो मैया, भागवत से तर जाता है। ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार विमार्गिगाः क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कितना भी बड़ा पापी हो भागवत से तर ही जाएगा। कोई तरह? हाँ, तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्ति नमुत्यमम यत्र वर्णः स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण तुंगभद्रा नदी के तट पर रहा करते थे। उनकी पत्नी का नाम था श्रीमती धुंधली देवी। आत्मदेव जी के पास सब कुछ था, उनका नाम था, उनका यश था, उनकी कीर्ति थी, उनका पास पैसा था, सब था। आत्मदेव जी नाम के ब्राह्मण थे, उनके पास एक पुत्र की कमी थी, कोई संतान नहीं थी। विवाह को हुए वर्षों हो गए, कोई पुत्र नहीं। आत्मदेव जी दुखी रहने लगे कि मेरे घर संतान नहीं है, संतान नहीं। क्या बताएं मैया जी, ये भगवान की माया इतनी प्रबल है कि जो हमारे पास होता है हम उसे नहीं देखते, जो हमारे पास नहीं होता हम उसके पीछे भागते। एक मैया जी की 2 बेटियां थी, फिर भी वो दुखी रहा करती। हमसे बोली, महाराज हमारी 2 बेटियां हैं, हमें भगवान से शिकायत है। क्या शिकायत है? भगवान ने हमें बेटा नहीं दिया, बेटियां दे दी। अरे बेटियां दी, कम से कम एक बेटा तो दे दिया होता। भगवान ने हमारे साथ बहुत गलत किया। हमने कहा, मैया कभी उनको भी देख लिया करो जिनके पास बेटियां भी नहीं हैं। वो चाहती हैं कि काश एक बेटी ही हमारे गर्भ से हो जाती। जो आपके पास है आप उसमें खुश नहीं हैं, जो आपके पास नहीं है उसकी इच्छा करते हुए, उसकी चाहत में आप परेशान हैं, दुखी हैं। जबकि आपको कोई दुख नहीं है पर जबरदस्ती आप दुखी हैं, इसमें कोई क्या कर सकता है? आज व्यक्ति दुखी क्यों है? अपनी इतनी सारी इच्छाओं के कारण वह दुखी हो जाता है। जो है वह पर्याप्त है, जो प्राप्त है, बोलो, जो प्राप्त है उसे पर्याप्त मान लो, प्राप्त को ही पर्याप्त मान लो। लेकिन विडंबना देखो, आज व्यक्ति के पास जो है, आपके पास, मैया आपकी बात कर रहा हूं, आपके घर में एक पुरानी सी साइकिल है, आपके घर में एक पुरानी सी मोटरसाइकिल भी है, आपके घर में एक पुरानी सी कार है, गाड़ी है,
आपके घर में पुरानी सी कुर्सी है, पुराना सा सोफा है, पुराने से बर्तन है ना मैया? आपके घर में जो चीज पुरानी हो गई है ना मैया, आपके घर में जो सामान पुराना हो गया है ना, उसी सामान के लिए कुछ लोग अभी भी तरस रहे हैं। आज भी ऐसे लोग हैं जो सोच रहे हैं कि पुरानी साइकिल ही हमें मिल जाए तो हमारी यात्रा आसान हो जाए। कुछ लोग आज ये सोच रहे हैं कि नई मोटरसाइकिल नहीं खरीद पाए, पुरानी ही मिल जाए। जो आपके घर में कबाड़ हो गई है उसी की अभी किसी को जरूरत है, पर आप प्रसन्न कहां हैं? आप संतोष कहां रखते हैं? आपको लगता है मेरे पास तो भगवान ने कुछ दिया नहीं। अरे जितना तुम्हें दिया है आज उतने के लिए जमाने में लोग तरस रहे हैं। ये बताओ मैया, सच्ची बताना, आपके घर में जितना कुछ है इतना भी अभी बहुत लोगों के घरों में नहीं है। सही है या गलत है? आपके पास अभी जो जो विधाता ने दिया है वो अभी औरों के पास नहीं है। उनसे आप अच्छे हैं लेकिन आप ईश्वर का धन्यवाद नहीं देते, फिर भी शिकायत, भगवान तुमने ये नहीं दिया। एक बार पलट कर देखो तो सही, तुम्हारे पास क्या है? जो तुम्हारे पास है उसके लिए आज लोग परेशान हैं, फिर भी आप दुखी हैं। तो इस दुख का कोई समाधान नहीं, इस दुख का कोई इलाज नहीं है। इसलिए कहता हूं मेरी मां, जो ईश्वर ने दिया है उसमें खुश रहने की आदत बना लो, खुश रहा करो। मेरे पास बहुत है। फिर रही इच्छाओं की बात, इच्छाएं किसी की पूरी नहीं होती। किसी के बेटा नहीं है, बेटी है, वो परेशान है। ईश्वर ने बेटी दी, बेटा नहीं दिया। जिसके बेटा बेटी कुछ नहीं है वो कहती है एक बेटी ही दे दो भगवान। मतलब जिसको कुछ नहीं है वो बेटी चाहता है, जिसको बेटी है वो बेटा चाहता है, जिसको बेटा हो गया है वो घर और गाड़ी भी चाहता है, जिसके घर गाड़ी हो गई है वो फैक्ट्री और दुकान बिजनेस चाहता है, जिसके वो सब हो गया है वो नाम चाहता है, जिसका नाम हो गया है वो इज्जत चाहता है। चाहत का कोई अंत नहीं है, चाहत का कोई अंत नहीं है, कोई और छोर नहीं है। इसलिए विधाता ने हमें जितना दिया है बहुत मानकर खुश रहो, प्रसन्न रहो, ईश्वर का थैंक यू कहो। हमें जो दिया है औरों के पास वो भी नहीं। हम जैसी दाल रोटी खाते हैं अभी वैसी दाल रोटी बहुत लोग नहीं खा पा रहे। हम रोटी में घी चुपड़ कर खा लेते हैं, अभी भी भारत में ऐसे लोग हैं जिनके पास घी की भी व्यवस्था नहीं कि रोटी में वो घी चुपड़ करके खाएं। खुश रहो मैया। बेटा नहीं है, बेटी नहीं है। आपको लगता है महाराज भगवान हमें एक बेटा बेटी कुछ तो देते, कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं, नहीं है तो भगवान को ही अपना बेटा मान के रहो ना। कृष्ण ही माता यशोदा के कौन सा बेटा था, नाम बताओ। माता यशोदा ने भी तो किसी बेटे को जन्म नहीं दिया ना। कृष्ण उनके जन्म दिए बेटे थोड़ी हैं, वो तो देवकी वसुदेव जी के बेटे हैं, पर कृष्ण को बेटा माना कि नहीं। फिर यदि मां यशोदा कृष्ण को अपना बेटा मान सकती है तो तुम यशोदा बनकर कृष्ण को अपना बेटा क्यों नहीं मान सकती हो? मान लो, मानने में कोई खर्चा नहीं है।
कोई पैसा नहीं लगना, भगवान को अपना मानने में क्या बुराई है। और बेटा बेटों को क्या करोगी पाकर, दे दें भगवान अच्छा है, ना दें तो रोने की जरूरत नहीं है। मीराबाई के भी कोई बेटा नहीं था तो नाम बता दो, कोई बेटा नहीं था, लेकिन बिना बेटे के भी वो मीराबाई आज सबके दिलों में जिंदा है कि नहीं। वो जो ज्ञान देकर गई है वो बेटे वाली स्त्रियां भी तो नहीं, माएं भी तो नहीं दे सकती, जो बिना बेटे वाली वो मीरा देकर चली गई। फर्क नहीं पड़ता मैया कि तुम्हारे बेटे कितने हैं, फर्क पड़ता है इस बात से तुम्हारा प्रभु से प्यार कितना है, भगवान से प्यार कितना है, ईश्वर से प्यार है तो आपका सब कुछ सफल है। कौन पूछता है तुमसे कि तुम्हारे कितने बेटे हैं। जरा बुढ़ापा आने दो, जिनके बेटे हैं उनके बेटे ही कौन गिलास भर पानी दे रहे हैं अपनी मां को। क्या करोगी तुम बेटों का। दो रोटी की भी आज उम्मीद नहीं है बेटों से। एक बेटा अपनी मां को ये कहकर निकाल देता है मुंह मत दिखाना। जो मुंह नहीं देखना चाहता वो गिलास भर पानी क्या देगा। जिन बेटों के लिए मां रोती रही मेरा बेटा मेरा बेटा, क्या मिला तुम्हें उन बेटों से। और तुम 2 नहीं 10 पैदा कर लो, क्या अमर हो जाओगी बेटा पैदा करके। हाँ, क्या मिल जाएगा। ये संसार की जो इच्छाएं हैं, इन इच्छाओं का कोई अंत नहीं है मेरी माँ, यही माया है। कोई बेटे में उलझा पड़ा है, कोई पैसों में उलझा पड़ा है, कोई एटीट्यूड अहंकार में उलझा पड़ा है। ये सच्ची बताएं यही माया है, भगवान की माया यही है। आप माया में ही उलझे पड़े हैं। बेटा बेटी धन दौलत मेरा मेरी यही तो माया है। इस माया के चक्कर में ना उलझ जाना। माया का पर्दा पड़ा है सब पर, इसलिए कहता हूँ जरा पर्दे को झांक कर, पर्दे से झांक कर देखना, तुम्हें गोविंद का दर्शन होगा, भगवान का दर्शन होगा। माया में ना उलझे रहो, बेटा बेटी से भी आगे सोचो, भगवान का दर्शन होगा। क्या फायदा इसमें उलझे रहने से। भगवान तुम्हें बेटा दें अच्छी बात है, स्वीकार करो। नहीं दे रहे हैं तो रोने की जरूरत नहीं है। ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। उनकी मर्जी है तो दिया, नहीं है नहीं दिया। जो नहीं दिया कोई बात नहीं, खुश रहो, उस हाल में भी खुश रहो। बहुत लोग हैं जिनके बच्चे नहीं, उनमें मीराबाई भी एक है, उनमें यशोदा मैया भी एक है। फिर स्वामी विवेकानंद जी भी उनमें एक हैं जिनके कोई बच्चा नहीं हुआ, संतान नहीं। तुलसीदास जी भी एक हैं, तुलसीदास जी के कोई बेटा हुआ। सूरदास जी भी एक हैं, क्या उनके बेटा हुआ। इन महान पुरुषों के कोई संतान नहीं हुई, लेकिन बिना संतान के इन लोगों ने अपने आप को अमर कर लिया है। भगवान से जो जुड़ जाएगा वो अमर हो जाएगा। और संसार से ही तुम आशा रखो, इच्छा रखो, कुछ नहीं मिलने वाला। आत्मदेव जी को पुत्र ना होने से घर से वो निकल कर चले गए आत्महत्या करने के लिए। देखो जरा, कई बार अज्ञानवश लोग आत्महत्या कर लेते हैं, इच्छाएं पूरी नहीं होती, आत्महत्या कर लेते हैं। आजकल का आदमी इच्छाएं पूरी करता है। एक सज्जन ने बैंक से कर्जा ले लिया 15 लाख रुपए, चुका ना पाया, बैंक वाले मांगने लगे, उसने आत्महत्या कर ली। तो क्या ये समाधान है कि तुम आत्महत्या कर लो।
समाधान हैं। इसलिए हम आपसे कहा करते हैं, अपनी इच्छाओं को कम कर लो। यदि सुखी होना चाहते हो तो अपनी इच्छाओं को कम जिनकी, अब आप उत्तर देना, मेरा सवाल आपसे, बताओ जिनकी इच्छाएं बहुत ज्यादा हैं वो लोग सुखी हैं, या जिनकी इच्छाएं खत्म हो चुकी हैं वो लोग सुखी हैं? आप किसे सुखी मानते हैं? जो बहुत इच्छा रखता है वो, या जिसकी इच्छाएं शांत हो गई, समाप्त, वो? जवाब दो। जिनकी इच्छाएं खत्म हो गई वो ज्यादा सुखी है ना? जब मैं आपको कह दूं, लिखित में दे दूं, वेद पुराण का वाक्य है ये, इच्छाओं का जिस दिन अंत कर दोगे उस दिन अनंत परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, अनंत आनंद की प्राप्ति होगी, और नहीं तो मरते रहना, इच्छाओं की गुलामी करते रहना। आत्मदेव जी जंगल गए, एक संत जी ने उनसे कहा, क्या चाहते हो? आत्मदेव जी ने कहा, धिक जीवितम प्रजाहीनम धिक ग्रहम च प्रजाविना, धिक्कार है मेरे जीवन को। संत ने कहा, ना ना ना, राजा सगर के 60,000 बेटे थे, मैया आपके कितने बेटे हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, ज्यादा से ज्यादा 10 बेटे होंगे आपके, ज्यादा से ज्यादा 20 बेटे होंगे आपके, ज्यादा से ज्यादा 40 बेटे होंगे आपके। राजा सगर के 60,000 बेटे थे। राजा सगर के कितने बेटे थे? 60,000 बेटे थे। 60,000 बेटों के होने पर भी राजा सगर को पुत्रों से सुख नहीं मिला। 60,000 बेटे अपने बाप को सुख ना दे पाए, तो तुम्हारा एक ही दे देगा? अच्छा है, भगवान करे तुम्हारा एक बेटा तुम्हें खूब सुख दे, हमें प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा है आपका बेटा आपको सुख दे, लेकिन उससे सुख की उम्मीद ना रखना। वो सेवा करे, उसका धर्म है कि वो माँ बाप की सेवा करे, पर आप इच्छा ना रखो। क्या धृतराष्ट्र के 100 बेटे धृतराष्ट्र को सुख दे पाए? बोलो। क्या रावण के 1,00,000 बेटे रावण को सुख दे पाए? रावण 1,00,000 बेटों का बाप था, 1,00,000 पूत, 1,25,00,000 नाती, 1,00,000 बेटे थे, 1,25,00,000 नाती थे रावण के। 1,00,000 बेटों से भी क्या रावण सुख पाया? चलो इनकी छोड़ दो, जिनके बेटे स्वयं भगवान राम थे, क्या इनके पिता श्री दशरथ जी को पुत्र से सुख मिला? आखिरी समय तड़पते तड़पते मरे कि नहीं, राम के वियोग में? हाँ या ना? फिर बेटा यदि भगवान भी होगा तुम्हारा, तो बेटे से सुख किसे मिला है? श्रवण के माँ बाप को क्या बेटे से सुख मिला? श्रवण अपने माँ बाप को कंधे पर बिठा के चारों धाम कराता था, लेकिन आखिरी वक्त में जब श्रवण मारा गया तो श्रवण के लिए तड़प तड़प कर माँ बाप मर गए कि नहीं? बोलो। बेटों से श्रवण के माँ बाप ने भी सुख नहीं पाया, वो भी बेचारे तड़प तड़प कर मर गए। पुत्र से स्वयं दशरथ जी ने भी सुख नहीं पाया, तो पुत्र से तुम और हम सुख जो देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, आप लोग अपने बेटों से जो सुख की कामना करती हो ना मैया, यह इच्छा ही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। क्यों करती हो? ना करो ना, भगवान से सुख की इच्छा रखो। जो इच्छाएं हैं भगवान से रखो। बेटा बेटी कोई सुख नहीं देता, तुम्हारे जीवन के पाप तुम्हें अकेले भोगने पड़ेंगे।
बुढ़ापे में बेटा चलो पानी भी देगा, चलो बुढ़ापे में बेटा तुम्हें रोटी भी देगा, तुम्हारी सेवा भी करेगा, पर बुढ़ापे में जो तुम्हें दर्द होगा, कष्ट होगा, पीड़ा होगी, वो पीड़ा तो तुम्हें अकेले ही भोगनी पड़ेगी, उसको तो बेटा नहीं भोग सकता। तुम्हारी कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, बुढ़ापे में जब आदमी परेशान होता है दर्द से, तो वो दर्द अकेले आपको ही भोगना पड़ेगा, हमें ही भोगना पड़ेगा। बच्चे पानी दे सकते हैं, रोटी दे सकते हैं, दवाई दे सकते हैं, दुख नहीं बांट सकते ना मैया, कि बांट लेंगे तुम्हारा दुख भोग लेंगे बच्चे। इसलिए भगवान से नाता जोड़ लो, भगवान ही हमारे हैं, सुनेंगे तो वही सुनेंगे। बेटा तुम्हारे बगल में सो रहा होगा और मौत का समय निकट आएगा तो बेटे को पुकारने के लिए भी तुम्हारे पास समय नहीं होगा, पड़े पड़े मर जाओगे, भले बेटा बगल में सो रहा हो। क्या आदमी बगल में सोता हुआ मर जाता बगल वाले को पता चलता है आजकल? फिर इसलिए तुम्हारे मरते समय सब सोते रहेंगे मैया, यदि कोई जाग रहा होगा तो केवल भगवान जाग रहे होंगे। इसलिए उन्हें पुकारो जो जाग रहे हैं, इन्हें क्या पुकारते हो जो सो रहे। इसलिए नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे, आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे। उस परमात्मा को याद कर लो, इसी में हम सबकी समझदारी है, सबकी भलाई है ना मैया जी? प्रिय भक्तों, अब गौकर्ण जी संत जी ने फल दिया, जाओ पत्नी को फल खिलाना। आत्मदेव जी ने धुंधली को फल दिया, धुंधली ने खाया नहीं और खिला दिया गौ माता को। मैया जो भाग्य में लिखा है उसे कोई नहीं टाल सकता। एक संत जी ने आत्मदेव जी को फल दे दिया कि तुम्हारे चलो भाग्य में बेटा नहीं है, पर संत कृपा से बेटा होगा। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि धुंधली ने वही फल गाय को खिला दिया, खाया नहीं। जो भाग्य में नहीं है उसके लिए तुम कितना भी प्रयास कर लो वो नहीं मिलेगा, और जो भाग्य में होगा वह भाग कर आ जाएगा। भाग्य में है तो भाग कर आएगा, और भाग्य में नहीं है तो आया हुआ भी भाग जाएगा। लिखा किस्मत का मिटता नहीं मिटाने से, लिखा किस्मत का मिटता नहीं मिटाने से। समय को काट लो भैया किसी बहाने से, समय को काट लो। जो लिखा है लिखा वो मिलके रहेगा। गाय को फल खिलाया, गाय को बच्चा हुआ, नाम गौकर्ण रखा। धुंधली के एक बच्चा धुंधली की बहन को हुआ, बहन से वो बच्चा ले लिया, उस बच्चे का नाम धुंधकारी रखा। बहन का बेटा पैसों से खरीद लिया ना धुंधली ने, उस बेटे को धुंधकारी नाम से पुकारा। धुंधकारी जब बड़ा हुआ अपनी माता को अपने पिता को मारता है लाठियों से। आत्मदेव जी सिंगल थे ना, अच्छे थे, बुढ़ापे में भजन करते कल्याण, लेकिन उन्हें बेटा चाहिए था, बेटा मिला है, लाठियां मारता है। ईश्वर की मर्जी के खिलाफ जाओगे डंडे तो पड़ेंगे।
इसलिए जो है मर्जी भगवान की उसमें रहो। रोने लगे गौ आत्मदेव जी, तब गौकर्ण जी आए और गौकर्ण जी समझाए। देहेश्चिमांस रुधिरे विमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। समझाने लगे गौकर्ण जी, पिताजी मत रोइए। आत्मदेव जी रोने लगे, मेरे बेटे ने मुझे मारा है, मैं इस बेटे के लिए रो रहा था कि भगवान बेटा दे दो, और आज ये बड़ा होके मुझे मारता है। सच्ची बताऊं मैया, दुश्मन तलवार से मारे तो दर्द नहीं होता, पर कोई अपना प्रेमी पुष्प फेंक कर भी मार देना तो बड़ा कष्ट होता। जिसे पाल पोस कर बड़ा किया वही मारने लग जाए तो फिर बड़ा कष्ट होता है। अपनों का दिया हुआ दर्द गैरों के दर्द से ज्यादा दर्दनाक होता। एक बार लोहा और सोना आपस में मिले। लोहार के घर लोहा पिटता है, सोनार के घर सोना पिटता है। पिटाई दोनों की होती है। एक दिन सोने ने लोहे से कहा, यार पिटता तू भी है, पिटता मैं भी हूं, पर तू चिल्लाता बहुत, तू बहुत शोर करता है। लोहा आवाज ज्यादा करता, और सोनी जी कब पीट लेते हैं सोने को पता नहीं चलता। तब लोहे ने कहा, भैया सोना, मैं चिल्लाता इसलिए हूं कि मुझे पीटने वाला और तुम्हें पीटने वाला जरा उसे समझना होगा। क्या तुम सोना हो और सोने को पीटने वाला होता है लोहा। लोहे की हथौड़ी से सोना पिटता। सोने को पीटने वाली हथौड़ी लोहे की होती है। सोने को दर्द इसलिए नहीं होता क्योंकि उसे दूसरा पीट रहा है, पर लोहा बोलता है मैं इसलिए चीखता हूँ कि लोहे को लोहा ही पीटता है। अपनों की चोट खाकर कौन नहीं चीखता, मैं भी चीखता हूँ। अपनों ने लूटा है मुझे, गैरों में कहाँ दम था। मेरी कश्ती तो वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। अपनों ने लूटा है हमें, अपनों ने मारा है, गैरों में कहाँ दम था। राम जी को वनवास गैरों ने छोड़ी भेजा है, अपनों ने तो भेजा है। आज हम घर परिवार में जितने झगड़े देखते हैं, आज जितने भी दुख दर्द देखते हैं, वो कोई गैरों से थोड़ी मिलते हैं, अपनों से मिलते हैं। अपनों ने लूटा है। झांसी की रानी के किले में यदि अंग्रेज घुसे तो अंग्रेजों की क्या ताकत थी कि उसके किले में घुस जाए। अपनों ने लूटा है, गद्दारी अपनों ने की है, अपनों ने लूटा है हमें, गैरों में कहां दम था। पोरस पंजाब के एक राजा का नाम पोरस था, भारतीय राजा है। सिकंदर को उसने पराजित कर दिया, लेकिन पोरस के सगे मामा ने विश्वासघात कर दिया। सिकंदर से हाथ मिला लिया और पोरस की मां को मार डाला, अपनी सगी बहन को मार डाला। पोरस की मां को उसके मामा ने, मतलब भाई ने बहन को मार दिया, इसलिए भांजी को मार दिया, हाथ मिला लिया। अपनों ने लूटा है हमें, गैरों में कहां दम था। सिकंदर की क्या ताकत के भारत में घुस जाए। अपनों ने गद्दारी ना की होती तो कहां मजाल के भारत की तरफ कोई आंख उठाकर देखे। अपनों ने लूटा है मेरी माँ, गैरों में कहां दम था। इसलिए
की चोट ज्यादा दर्दनाक होती है, ज्यादा खतरनाक होती है। आत्मदेव जी रोने लगे, तब गोकर्ण जी समझाने लगे, पिताजी मत रोइए, ये शरीर किराए का है, आज यहाँ हो छोड़कर जाना पड़ेगा। ये जिंदगी किराए की। और देखो मैया, आप लोग कहते हो ये बेटा मेरा है, ये पत्नी मेरी है। अरे बेटा और पत्नी की तो छोड़ दो, क्या ये शरीर भी तुम्हारा है? यदि शरीर आपका है तो आंखों में कम दिखने लगा, आपने रोका क्यों नहीं? कानों में कम सुनाई पड़ने लगा, रोका क्यों नहीं? हाथ पांव कमजोर हो गए बुढ़ापे में, रोका क्यों नहीं? अरे शरीर भी तुम्हारा नहीं है और तुम कहते हो ये मेरा है, यही तुम्हारा अज्ञान है। ये क्या है आपका? अज्ञान। शरीर भी तुम्हारा नहीं था और तुम सारी दुनिया को अपना अपना कहते रहे। इसलिए ना संसार को अपना कहो, ना शरीर को अपना कहो, केवल भगवान को अपना कहो। वो आपके हैं, बाकी ये कुछ आपका नहीं है। उन्हें अपना मान लो, बना लो तो बन जाएंगे वो, नहीं बनाओगे तो वो भी तुम्हारे नहीं बनेंगे। ऐ मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, ये काया कुटी घर खाली करना पड़ेगा। भाड़ के क्वार्टर को क्या तू संभाले, जिस दिन तेरे घर का मालिक निकाले आएगा नोटिस, जमानत न होगी गर तेरे पल्लू अमानत न होगी। होकर कैद तुझे जाना पड़ेगा, काया कुटी घर खाली करना पड़ेगा। ये जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। किराए का मकान खाली करना पड़ता है कि नहीं? आज पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूं कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी लोग कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी और सात्विक बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस शिक्षाप्रद कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से महाराज जी के शिक्षाप्रद कथा तुरंत प्राप्त हो सकें। मित्रों, तो कल फिर किसी शिक्षाप्रद कथा के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।